जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट 5 का टॉपिक है, मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। उसमें दो इक्विपमेंट हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे थर्मोकपल क्या होता है और ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है। एक्चुअली थर्मोकपल कैसे वर्किंग करता है, किस सिद्धांत पे वर्किंग करता है, मैंने इसको भी डिस्कस करूंगा। और ऑप्टिकल पैरामीटर बेसिकली ये 2 से 3 लेक्चर वीडियो में कवर होगा, इसलिए आप प्लीज सारा वीडियो देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दूर तक इसको शेयर करने की कोशिश करिए। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट। आजकल देखा गया है कि सभी लोग निराश हो रहे हैं कि पेपर अब जल्द आने वाले हैं और पेपरों के साथ कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत हो रही है कि पढ़ रहे हैं लेकिन उनको याद नहीं होता। उनके लिए एक लाइन है, मेरे बहुत पुरानी लाइन है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में। सहसवार मतलब एक आपका घुड़सवार जो घोड़े के ऊपर सवार करने वाला, मैदानी जंग में मतलब युद्ध के मैदान में वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तिफ्ल का मतलब उर्दू भाषा में कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये है कि आप दौड़िए रेस में, आप ससवार, आप घोड़े के रेस में जब घोड़े के ऊपर दौड़ते हैं मैदानी जंग में, आप गिरोगे, घुटनों के बल गिरोगे, आप गिरोगे, जमीन पे आओगे। लेकिन वो क्या गिरेगा, उसको कैसे अनुभव होगा कि वो गिर गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दौड़ा नहीं जाएगा, वहां दौड़ा जाएगा। हम भागेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास 5 यूनिट का सिलेबस हो चुका है। हम उसको देखेंगे, समराइज करेंगे कौन कहां से क्या पढ़ाया गया है। एक दिन में कोई नहीं पूरी रोटी। आप जब बच्चे थे तो आपने पूरी रोटी नहीं खा ली थी, आप धीरे 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 एक रोटी को आपने खाना सीखा था। इसी तरीके क्या है कि हम लर्न करेंगे क्या हमें सीखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने चैनल को स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज थर्मोकपल। थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। ये एक प्रकार का टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करते हैं, हम दो डिसिमिलर मेटल वायर ले लेते हैं। थर्मोकपल इज मेड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स। हम यहाँ दो डिसिमिलर मेटल ले लेंगे और ज्वाइंट टुगेदर एट वन एंड, ज्वाइंट टुगेदर एट वन एंड that produce a voltage expressed as millivolt and with change in the temperature. The junction of two metal called the sensing junction is connected to the extension wire. Any two dissimilar metal may be used to make a thermocouple. मतलब क्या कहना चाहता है, थर्मोकपल एक प्रकार का क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके तहत दो वायर लेते हैं, एक वायर ये, एक मेटल वायर मतलब एक मेटल वायर दैट इज मेटल वायर 1 एंड एक मेटल वायर 2। ये दो मेटल वायर हैं, ए एंड बी कह दीजिए या 1 और 2। इनको एक तरफ जोड़ दिया जाए, एक जंक्शन ये बना दिया जाए, एक जंक्शन ये बना दिया जाए और एक जंक्शन जहां पे हमें टेम्परेचर मेजर करना है वो बना दिया जाए। और इस इन इन दोनों जंक्शन को से किसी रेफरेंस से किसी रेफरेंस से जोड़ दिया जाए, किसी रेफरेंस। और इनको इन ये जब, अब देखिए अभी तो प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा, अभी मुझे सिद्धांत नहीं पता है कि दो सिमिलर वायर को क्या जोड़ के क्या हम टेम्परेचर, मान लीजिए एक मेरे पास एक मेटल वायर ये है, एक अलग मेटल वायर ये है, इसको किसी किसी बॉडी में लगा दे तो क्या टेम्परेचर देने लगेगा दोनों के पीछे सिरों का? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ और जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? एक एक तो सिरा जहां हमें ऑब्जेक्ट को सेंस करना है, सेंसिंग जंक्शन बना देंगे जहां पर हमें मेजरिंग ऑब्जेक्ट को सेंस करना है। और दोनों सिरों को एक वोल्ट मीटर से, एक डिजिटल वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाएगा। मतलब दोनों वायर के एक सिरे तो डिजिटल वोल्टमीटर से जुड़ जाएंगे और एक सिरा जहां पर जिसका टेम्परेचर उसको मेजर करना है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन ये गया दिमाग में, ऐसा क्या होगा कि ये वोल्टमीटर क्या गया? हाँ बिल्कुल, रुक जाइए। अब यहां पर कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है। वो क्या कहता है कि एक एक पेल्टियर इफेक्ट क्या करता है, जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब दो डिसिमिलर मेटल वायर को कनेक्ट करते हैं, जब दो डिसिमिलर मेटल आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है, तो स्मॉल वोल्टेज कॉल्ड थर्मोकपल वोल्टेज इज जनरेटेड। वहां थर्मोकपल वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जैसे ये मैंने कहा था कि एक वायर ये और एक एक वायर ये, जब आपस में जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, अभी एक जगह नहीं, आपस में जब इनको जोड़ा जाता है, तो क्योंकि
एक मेटल और दूसरे मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, और प्रॉपर्टीज जब अलग अलग है तो एक का टेम्परेचर अलग है, दूसरे का टेम्परेचर अलग है, दूसरे में करंट फ्लो करने की क्षमता, तो वो उनके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसको बताया था पेल्टियर इफेक्ट ने। किसको बताया था? इसको बताया था पेल्टियर इफेक्ट ने। पेल्टियर इफेक्ट ने कहा था कभी भी दो डिसिमिलर मेटल को आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पर एक स्मॉल वोल्टेज सर्कल क्रिएट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द पेल्टियर इफेक्ट, जिसको ईएमएफ बाद में कह दिया गया। अब ये तो वोल्टेज है, हमें तो मेजरमेंट करना है टेम्परेचर। तो अब क्या है कि दो डिसिमिलर, आप देखिएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन चेंज, मतलब आपको एक बात लॉजिक किया जाए कि एक मेटल ए है और एक मेटल बी है। अब इन दोनों को मान लो, यहां पर हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कैंडल जल रही, यहां पर ये क्या है, कैंडल जल रही। इस कैंडल का टेम्परेचर नापना है, तो इन दोनों इस ये कुछ अलग नापेगा, ये कुछ अलग नापेगा, और इसको हमने किससे नोट कर लिया, डिजिटल वोल्ट मीटर में कुछ वोल्टेज की रीडिंग आई। इन दोनों मेटल के कारण कुछ वोल्ट मीटर में चेंजमेंट हुआ। तो इसको किसके कारण हुआ? टेम्परेचर इन दोनों के कारण नोट, जो सेंसिंग जंक्शन पे, बाबू सेंसिंग जंक्शन पे, मतलब जो टेम्परेचर, इन दोनों के डिफरेंस टेम्परेचर, यहां पर एक और यहां पर एक टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, जैसे मैं एक डायग्राम बताता हूं, जैसे ये देखिए, हम क्या करते हैं, एक सिंपल, आप जितनी भी बुकें पढ़ेंगे उसमें ये दिखाया गया होगा कि एक वायर क्या करते हैं, जहां पे टेम्परेचर मेजर करना वहां जोड़ देते हैं, और एक वोल्ट मीटर हम कहते हैं यहां लगा देते हैं वोल्टेज वाला, और इसको हम बताएं क्या मान देते हैं, और एक वायर को हम क्या कर देते हैं, एक वायर को हम जोड़ देते हैं आइस से। आइस का टेम्परेचर आपको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहां पर जल रहा है कैंडल, यहां पर क्या है, कैंडल जल रहा है, तो इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो वो क्या कहां शो होगा, वोल्ट मीटर में शो होगा। ये पेल्टियर ने कहा था, इन दोनों के डिफरेंस, मतलब नहीं, पेल्टियर ने ये कहा था दो डिसिमिलर मेटल के कारण वोल्टेज क्रिएट होगा, लेकिन ये कैसे क्रिएट होगा, दोनों जंक्शन के टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण वोल्टेज क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। तो थॉमसन क्या कह रहे थे, थॉमसन कह रहे थे इफ द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन चेंज, इन दोनों के टेम्परेचर में चेंज होगा तो वोल्टेज डेफिनेटली चेंज करेगा, तो वोल्टेज टू चेंज वोल्टेज भी चेंज करेगा, एंड विच कैन बी मेजर बाय इनपुट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, या द आउटपुट इज द वोल्टेज, जो आउटपुट ऑफ द वोल्टेज होगा इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन एट द फ्री एंड्स, दिस इज कॉल्ड, जो फ्री एंड का जंक्शन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड दी सेंसिंग एंड पे, मतलब जो आउटपुट पे वोल्टेज चेंज कर रहा है वो किस कारण चेंज कर रहा है, जो सेंस कर रहा है ऑब्जेक्ट उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है। ये तो ये इफेक्ट कौन सा था, थॉमसन इफेक्ट। इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे थॉमसन। इन्होंने कहा था, थॉमसन ने ये बताया था कि वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है या वोल्टेज जो आ रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंस का है। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया सीवैक्ट इफेक्ट ने। उन्होंने कहा बोथ दिस इफेक्ट कैन बी कंबाइंड टू मेजर, दोनों को उन्होंने कंबाइंड कर दिया, और बाय होल्डिंग वन जंक्शन एट नोन टेम्परेचर, उन्होंने ऐसा करने के लिए एक एक वायर को, मतलब एक जंक्शन, दो जंक्शन बन रहे हैं भाई, देखिए वायर के दो सिरे हैं, एक सिरा ये एक सिरा ये, तो एक सिरा ये जुड़ेगा एक सिरा ये, तो एक जंक्शन वन ये और एक जंक्शन टू ये, जहां जुड़ जाएगा तो जंक्शन वन जंक्शन टू। तो वो क्या कह रहा है, दोनों के स्टेटमेंट को, पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट को उन्होंने कंबाइंड किया, और उन्होंने देखा क्या कि जो एक जंक्शन है उसको रेफरेंस जंक्शन बना दिया जाए, मतलब वहां कुछ ऐसा रेफरेंस, मतलब ऐसा चीज यूज किया जहां पे उसका टेम्परेचर मालूम हो, एंड मेजरिंग द वोल्टेज रेफरेंस जंक्शन माना जाए, एंड द टेम्परेचर एट द सेंसिंग जंक्शन कैन बी रिड्यूस। हम एक टेम्परेचर जब हमें एक जंक्शन पे हमें मालूम होगा तो दूसरे जंक्शन पे हम आराम से निकाल लेंगे। जैसे हम एक रेफरेंस जंक्शन मान रहे हैं तो वहां हमने क्या कर दिया, पानी यूज कर लिया या वाटर यूज कर लिया, तो हमें दूसरी जगह निकालना है तो वोल्टेज डिफरेंस हम सीधे निकाल लेंगे, ये प्रोपोर्शनल होगा हॉट जंक्शन से। सो द वोल्टेज जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। The combined effect is known as thermojunction effect और this is called Seebeck effect। इसी को Seebeck effect कहा गया। अब देखिए कैसे, मैंने कहा बच्चों कि यहां पे मेटल ए है, ए वायर, और मेटल बी वायर। मेटल ए वायर एक दूसरे किसी एक मटेरियल का है, मेटल बी वायर दो।
और यहाँ सेंसिंग जंक्शन मतलब जहां पर हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है वहां पर हमने लगा दिया। अभी वीडियो के क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और फिर इसका ये रेफरेंस कैसे माना गया उस पर मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू क्लास।